नमस्कार, मगध IAS में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 1857 का विद्रोह। तो आइए इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो सुरेंद्र नाथ सेन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकारी इतिहासकार बनाया गया था। इनको पहली बार सरकारी इतिहासकार बनाया गया सुरेंद्र नाथ सेन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। दूसरा है 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया और प्रधानमंत्री पाल्मस्टन, महारानी विक्टोरिया थी और प्रधानमंत्री पाल्मस्टन तथा भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह की योजना भारत के बिठूर कानपुर में तैयार की गई, जिससे नाना साहब और अजीमुल्ला खां थे। इसके बाद अजीमुल्ला खां लंदन गए। अजीमुल्ला खां कहाँ चले गए? लंदन। और वहाँ रह गए। भारतीयों में भी समर्थन प्राप्त किया और वहाँ रहकर भारतीयों से इन्होंने समर्थन प्राप्त किया। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल का फूल था। 1857 के विद्रोह का प्रतीक जो था वो कमल का फूल था और रोटी था। विद्रोही हरे रंग के झंडे का प्रयोग किए। विद्रोही जो थे वो हरे रंग के झंडे का प्रयोग किए अपनी निशानी के रूप में। अब 1857 के विद्रोह का स्वरूप देखते हैं। अनेक ब्रिटिश इतिहासकार इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह और मुस्लिम षड्यंत्र तथा धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह आदि मानते थे। अनेक ब्रिटिश इतिहासकार जो थे अपने नज़रिए से देखते थे और इस विद्रोह को कुछ लोग सैनिक विद्रोह कह रहे थे, कुछ लोग मुस्लिम षड्यंत्र और धर्माओं का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह कह रहे थे। मतलब सबकी अलग अलग नज़रिया थी। अब अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन मानते थे। अब बहुत सारे जो लोग थे भारतीय लोग, वो इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन मानते थे। तो यह पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। यह पूरी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय भावना से सभी लोग प्रेरित भी नहीं थे। इसमें सभी लोग राष्ट्रीय भावना से प्रेरित नहीं थे, इसलिए इसे बहुत सारे लोग राष्ट्र आंदोलन भी नहीं मान रहे थे। फिर भी यह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था। फिर भी यह जो था वो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था, क्योंकि सभी का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। लेकिन सबकी सोच एक ही थी कि इस उद्देश्य से ही हम अंग्रेजों को, ब्रिटिशों को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे, भारत से उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए सभी लोग इसमें सहमत थे। चलिए अब इससे 1857 का विद्रोह था उससे जुड़े कारण को देखते हैं। तो क्या क्या कारण थे? तो पहला तो हम लोग राजनीतिक कारण मानते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या था। तो राजनीतिक कारण क्या क्या बनता है। तो मुगल सम्राटों के अधिकारों का ह्रास हो रहा था। डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध के शासक वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य के विलय कर दिया और अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया। ठीक है, ये पहला और दूसरा रीजन हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय नरेशों को पुत्र को गोद लेने का निषेध किया तथा राज्यों को हड़प लिया। मतलब पुत्र गोद ले, वो उस चीज़ को वो ख़त्म कर चुके थे। और जो भी वैसे राज थे जहाँ उनका कोई उत्तराधिकार नहीं था, उनका कोई पुत्र नहीं था, तो उस वैसे राज्यों को डलहौजी के द्वारा हड़प लिया गया था। जैसे सतारा, संभलपुर, जैतपुर, बधात, झांसी, उदयपुर, ये सारे राज्य थे वो, वहाँ कोई उत्तराधिकारी नहीं था और किसी के पुत्र को गोद नहीं लेने की अनुमति थी। इस कारण से ये सारे राज्य को लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प लिया गया था। और नेक्स्ट देखते हैं नाना साहब की पेंशन बंद करना। नाना साहब की जो पेंशन थी उस चीज़ को इन्होंने बंद कर दिया था। अब देखते हैं
आर्थिक कारण। अब इसके पहले तो हमने राजनीतिक कारण देख लिया, अब आर्थिक कारण देखते हैं कि क्या क्या इसके आर्थिक कारण हो सकते हैं। तो यहाँ अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के कारण लोगों का अत्यधिक शोषण हुआ और इनकी आर्थिक नीतियों के कारण अकाल और महामारी पैदा हुई, जिससे सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। इस कारणों की वजह से, जैसे कि आर्थिक नीति के कारण अकाल आ गया और महामारी पैदा हुआ, ये सब चीज़ों से आर्थिक स्थिति जो थी वो आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा, अब वो बिगड़ गया। अब सामाजिक और धार्मिक कारण देखते हैं। सामाजिक और धार्मिक कारण क्या क्या थे? तो अंग्रेज भारतीयों का बहुत अपमान करते थे। अंग्रेज जो थे वो भारतीयों का बहुत अपमान करते थे। ये भारतीयों को नस्ली गाली देते थे। भारतीयों को अंग्रेज क्या करते थे? नस्ली गाली भी देते थे। नेक्स्ट, एक अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड के अनुसार हमारा भारत में अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को ईसाई बनाना था। उनका उद्देश्य था कि जितने भारतीय हैं, एडवर्ड के अनुसार उसका जो ये था उद्देश्य था कि जितने भी भारतीय हैं उस सब को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दो, ईसाई धर्म में ही उनको बदल दो। ये जो अंग्रेज थे एडवर्ड, उनका यह कहना था। अब 1850 ईस्वी में लेक्स लोकी कानून, धार्मिक अयोग्यता संबंधी कानून पारित किया गया। 1850 में लेक्स लॉकी कानून और जिसे धार्मिक अयोग्यता संबंधी कानून कहते हैं, उसे पारित किया गया था। इसके अनुसार जो हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसे उसके पैतृक उत्तराधिकारियों से वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें यह चीज़ दिया गया था कि जो इस ईसाई धर्म को मानेगा, हिंदू जो हैं, जो ये ईसाई धर्म को मानते हैं, जो भारतीय इस ईसाई धर्म को मानते हैं, उसे उनके पैतृक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा, उन्हें वो पैतृक अधिकार दिया जाएगा। ये उनके साथ रूल्स रखे गए थे। ठीक है, अब देखते हैं सैनिक कारण क्या क्या थे? तो भारतीय सेना में 2,38,000 भारतीय सैनिक व 45,000 यूरोपीय सैनिक थे, जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी। भारतीय सैनिकों की जो संख्या थी वो सबसे अधिक थी। सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण भेदभाव की नीति थी। असंतोष का सबसे बड़ा कारण क्या था? भेदभाव। दोनों आपस में लोग भेदभाव कर रहे थे। अब नेक्स्ट है 1854 ईस्वी में डाकघर सुधार अधिनियम पारित हुआ। 1854 ईस्वी में क्या हुआ? डाकघर सुधार अधिनियम जो है वो पारित हुआ। इसके द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई और सैनिकों की जो थी निःशुल्क सेवा जो डाक से प्राप्त होती थी वो समाप्त कर दी गई इस नीति के अनुसार समाप्त कर दी गई। और नेक्स्ट देखते हैं, कैनिंग सरकार ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित किया। कैनिंग सरकार के द्वारा ये सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में पारित किया गया, जिससे सैनिकों में असंतोष फैल गया। इससे सैनिकों के बीच क्या होगा? असंतोष का माहौल फैल गया। अब देखते हैं तात्कालिक कारण क्या है? तो 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह न्यू इनफील्ड राइफल प्रयोग करने के लिए दिया गया, जिससे चर्बीयुक्त कारतूस लगी होती थी, जिससे दांत से खींचना पड़ता था। इसमें दांत से खींचना पड़ता था कारतूस को। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम बंगाल में अफवाह फैली थी कि इन कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी लगाई गई है। बाद में जब सरकार ने कारतूसों को मंगाना शुरू किया तो शक हकीकत में बदल गया। यानी कि ये चीज़ सच हुआ। जो अफवाह फैली थी कि कारतूस में गाय और सुअर का चर्बी लगाया गया है, इस चीज़ को जब मंगवाए हैं सैनिक लोग और उसे यूज में लाए तो पता चला कि यह सच में ऐसा था।
इसमें ये सब सारे कारतूस जो मंगवाए गए हैं उसमें गाय और सुअर की चर्बी ही लगी हुई है, ये चीज़ हकीकत में। नेक्स्ट, सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। और उसके बाद सबसे पहले बंगाल का जो सैनिक थे वो इस कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिए। पता है क्यों? क्योंकि इसमें तो चर्बी था, गाय और सुअर का। तो इस कारण से इन सारे कारतूसों को सैनिकों ने प्रयोग करने से इनकार कर दिया। सबसे पहले कहाँ के किए थे? तब बंगाल में स्थित दमदम के सैनिक जो थे। अब नेक्स्ट है 28 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के विरोध में आगे आया। ये जो सैनिक थे मंगल पांडे, तो वो इस चीज़ के विरोध में सबसे पहले आगे आए कि नहीं, ये चीज़ हमको नहीं करनी है, ये कारतूस हमें नहीं यूज़ करना है। आगे आए और इसने एडजुटेड लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। इन्होंने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या कर दी तथा सर्जेंट ह्यूर्सन को गोली मारकर घायल कर दिया। और सर्जेंट ह्यूर्सन को गोली मारकर घायल कर दिया मंगल पांडे ने। नेक्स्ट, मंगल पांडे को 10 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई और यही विरोध विद्रोह में बदल गया। मंगल पांडे को जब इस चीज़ के लिए 10 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, तभी से यह जो विरोध था वो विद्रोह में बदल गया। अभी तक तो विरोध ही कर रहे थे कि नहीं नहीं, लेकिन जब इन्हें फांसी पड़ गई मंगल पांडे को, तब ये जा कर के सारे लोग विद्रोह में उतर गए कि नहीं, अब तो हमें विद्रोह करना है। अब नेक्स्ट है विद्रोह का प्रारंभ। अब विद्रोह का प्रारंभ देखते हैं कहाँ हुआ था। तो 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी के कुछ भारतीय सैनिक कारतूस लेने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप उन पर मुकदमा चला और 9 मई 1857 ईस्वी को 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त करके सजा सुनाई गई। ये जो कारतूस थे उसके खिलाफ कि उसको हम लोग नहीं ये करेंगे, प्रयोग करेंगे, इसके कारण कुछ सैनिकों को फांसी की सज़ा सुना दी गई और नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया। मतलब उन्हें सज़ा दी गई और नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया कि क्यों नहीं, इस चीज़ को क्यों नहीं तुम लोग प्रयोग करोगे। इसके विरोध में जब ये लोग विरोध करके विद्रोह में उतरे थे, तभी से ये चीज़ हुआ। अब 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कराकर अश्व शस्त्र की लूटपाट की। अपने सैनिकों को इन्होंने 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से आज़ाद करा दिया और अश्व की लूटपाट भी की। अब उसके बाद देखते हैं कि दिल्ली में क्या हुआ। मेरठ के सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और यहां अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया। मेरठ में सभी विद्रोही सैनिक थे मेरठ में, वो दिल्ली पहुंचे और वहां अंग्रेजी सैनिक को पराजित कर लिए। सबसे पहले वो दिल्ली पहुंच के अंग्रेजी सैनिक जो थे उन्हें पराजित किया और वहां अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया और विद्रोही जो थे उन्होंने सम्राट घोषित किया किसे? बहादुर शाह जफर को। अब नेक्स्ट है 20 सितंबर 1857 ईस्वी को हडसन ने नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची। 20 सितंबर 1857 ईस्वी को हडसन ने के नेतृत्व में एक जो सेना थी अंग्रेजी सेना, वो दिल्ली पहुंची और विद्रोहियों को पराजित कर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया और उसके बाद फिर से
उन्होंने ही विद्रोहियों को पराजित किया और अधिकार हासिल कर लिया दिल्ली में। अब बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जा छिपा। बहादुर शाह जफर जो था वो हुमायूं के मकबरे में जा छिपा, अतः मृत्युदंड न देने के शर्त में आत्मसमर्पण कर दिया। और उसे जब बोला गया कि उसे मृत्युदंड नहीं मिलेगा तो उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। इसे रंगून भेज दिया गया, इन्हें रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद इन्हें रंगून भेज दिया गया था जब 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर की मृत्यु। अब देखते हैं लखनऊ के बारे में। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने किया। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व जो था वो किसने किया था? तो नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी जो थी बेगम हजरत महल ने किया। ठीक है। अब इनकी देखरेख में विरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित किया गया था। अब इनकी देखरेख में विरजित कादर जो थे उनको यहाँ का नवाब घोषित किया गया था। नेक्स्ट, मार्च 1858 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची। इसने विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पर अधिकार कर लिया और इन्होंने विद्रोहियों को पराजित कर दिया था और लखनऊ पे अपना अधिकार घोषित कर लिया। नेक्स्ट, बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई और बेगम हजरत महल जो थी वो खुद की गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल जाके छिप गई। अब नेक्स्ट, कानपुर का देखते हैं। कानपुर में विद्रोह या नेतृत्व नाना साहब धौंधुपंत ने किया। कानपुर का जो विद्रोही नेतृत्व था वो नाना साहब धौंधुपंत ने किया, जिन्हें पेशवा घोषित किया गया। नाना साहब की तरफ से लड़ने की जिम्मेदारी तात्या तोपे को दी गई। नाना साहब की तरफ से जो ये लड़ने की जिम्मेदारी थी वो तात्या तोपे को दी गई, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इनका जो वास्तविक नाम था, दिसंबर 1857 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंची और फिर से कानपुर में अधिकार कर लिया और फिर से इन्होंने ही कानपुर में अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है, नाना साहब नेपाल भाग गए। नाना साहब जो थे वो नेपाल भाग गए, जबकि तात्या तोपे गिरफ्तार कर लिया गया, अतः इनको झांसी फांसी दी गई। सॉरी, थोड़ा कफ हो गया। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं झांसी के बारे में। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने किया। झांसी का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया था? गंगाधर राव की विधवा पत्नी जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने ही किया था। और मार्च 1858 ईस्वी में ह्यूरोज के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना झांसी पहुंची। ह्यूरोज की जो सेना थी वो झांसी पहुंची और रानी लक्ष्मीबाई ह्यूरोज से युद्ध किया और रानी लक्ष्मीबाई जो थी ह्यूरोज से युद्ध की, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण यह पराजित हो गई। और जो कुछ गद्दार थे उनके कारण रानी लक्ष्मीबाई पराजित हो गई। उन्होंने युद्ध किया लेकिन वो पराजित हो गई। नेक्स्ट, झांसी से रानी ग्वालियर पहुंची। झांसी से रानी कहाँ पहुंच गई? ग्वालियर। और ग्वालियर के कुछ विद्रोहियों के सहयोग से इन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर पहुंची और विद्रोहियों के सहयोग से ये ग्वालियर पर अधिकार कर ली। पीछे से ह्यूरोज अपनी सेना के साथ ग्वालियर पहुंचा और रानी के साथ युद्ध किया। वहां भी पहुंच कर ह्यूरोज जो थे वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध किए।
कोटा एवं मोरार के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। कोटा और मोरार के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट है जगदीशपुर बिहार। जगदीशपुर बिहार, जगदीशपुर बिहार का देखते हैं क्या है। यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व यहाँ के जमींदार 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर का जो विद्रोह था, वहाँ का विद्रोह का नेतृत्व जमींदार जो थे वहाँ के 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह, उन्होंने ही किया है। अब इलाहाबाद देखते हैं। इलाहाबाद यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व, इलाहाबाद के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया। इन्हें इलाहाबाद का सूबेदार घोषित किया गया और इन्हें इलाहाबाद का सूबेदार घोषित किया गया। अब नेक्स्ट 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण केंद्र। 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण केंद्र क्या है वो सब देखेंगे। तो देखिए, केंद्र है, नेतृत्व है, अब विद्रोह का दमन नेतृत्व है। ये सब तीनों कैटेगरी अपने अपने हैं, ये सब देखना है। दिल्ली का है तो दिल्ली में कौन केंद्र, दिल्ली केंद्र का कौन सा नेतृत्व किए हैं, कौन किए हैं, तो बहादुर शाह जफर और विद्रोह का दमन हडसन ने किया। लखनऊ तो इसका नेतृत्व किए हैं बेगम हजरत महल कैंपबेल। विद्रोह का नेतृत्व कैंपबेल। और कानपुर है तो कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया और विद्रोह का दमन कैंपबेल ने ही किया। देखिए ये दोनों सेम है, कैंपबेल यहाँ भी हैं, कैंपबेल यहाँ भी हैं। अब झांसी है तो झांसी का नेतृत्व कौन किए थे, तो रानी लक्ष्मीबाई की थी और यूरोज इसके विद्रोह का दमन है, नेतृत्व है। जगदीशपुर है तो जगदीशपुर का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया है और विलियम टेलर विसेंट अय्यर ये विद्रोह का दमन है, विद्रोह का दमन किए हैं। इलाहाबाद है तो मौलवी लियाकत अली इनके नेतृत्व है और जनरल नीर विद्रोह का दमन है। फैजाबाद का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह किया है और कैंपबेल इसके विद्रोह के दमन है। बरेली का नेतृत्व खान बहादुर खान किए हैं और कैंपबेल विद्रोह का नेतृत्व है। गोरखपुर के नेतृत्व गजाधर सिंह निजाम मोहम्मद दोनों हैं, दोनों नेतृत्व किए हैं और विद्रोह का दमन स्थानीय सेना किए हैं। मंदसौर मध्य प्रदेश फिरोज शाह नेतृत्व किए हैं और स्थानीय सेना इसके विद्रोह के नेतृत्व में है। कोटा का राजस्थान, ये इनका कोटा राजस्थान का नेतृत्व जयदयाल एवं हरदयाल किए हैं और इसका विद्रोह का नेतृत्व है जो स्थानीय सेना किए हैं। असम का नेतृत्व कदपेश्वर सिंह और मनीराम दत्ता ये दोनों किए हैं और स्थानीय सेना इसके विद्रोह के नेतृत्व में है। कुल्लू का वीर सिंह प्रताप सिंह किए हैं नेतृत्व और स्थानीय सेना इसके दमन के नेतृत्व में है, विद्रोह के दमन है। मथुरा का देवी सिंह नेतृत्व किए हैं और इसके दमन के नेतृत्व में विद्रोह के दमन स्थानीय सेना है। अब मेरठ का नेतृत्व कदम सिंह किए हैं और इसका विद्रोह का दमन स्थानीय सेना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फैजाबाद इसके बारे में। तो यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया। पूरे विद्रोह में यही एक विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ठीक है, और 1857 के विद्रोह का संबंधित विचार
1857 के विद्रोह से संबंधित विचार हैं तो क्या क्या है। यह एक सैनिक विद्रोह था। ये किसने कहा है? तो लॉरेंस एवं सीले ने कहा है। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये LIR रिज ने किया है, कहा है। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। ये TR होम्स ने कहा है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था। आउटम एवं टेलर ने कहा है। यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये BD सावरकर एवं अशोक मेहता ने कहा है। यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था। डिजरैली ने कहा है। यह इन देसी नशेड़ों एवं सरदारों ने इस तूफान के आगे तरंगरोध का कार्य किया, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ गए होते। ये लॉर्ड कैनिंग ने कहा है। यहाँ पर सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। ये ह्यूरोज रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा है। विद्रोह के असफलता के कारण क्या क्या है देखिए। पहला है विद्रोह का सीमित स्वरूप। दूसरा, विदेशी नशेड़ों एवं सरदारों की गद्दारी। तीसरा है कुशल नेतृत्व का अभाव। चौथा, निश्चित उद्देश्यों का अभाव। पांचवा, विद्रोहियों के पास सीमित साधन। छठा, जन समर्थन का अभाव। सातवां, अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व। ये सब असफलता के जो कारण हैं विद्रोह के, वो दिए गए हैं। अब देखते हैं 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, विद्रोह से पहले अजीमुल्ला खां लंदन एवं तुर्की गए थे। विद्रोह के पहले गए थे अजीमुल्ला खां, कहाँ? लंदन और तुर्की। और कुस्तुदुनिया ने अपनी मुलाकात ब्रिटिश पत्रकार WH रसेल से हुई थी। नेक्स्ट, बेगम हजरत महल के साथ सिकंदराबाद में वीरांगना उदादेवी ने युद्ध किया था। तात्या टोपे को 1859 में फांसी दी गई, जो इस विद्रोह की अंतिम घटना थी। 1857 के विद्रोह के झंडा गीत की रचना अजीमुल्ला खान ने की थी, जो इस प्रकार था। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। यह जो था लाइन, ये दो लाइन जो हैं वो झंडा गीत अजीमुल्ला खान ने दिया है 1857 के विद्रोह के समय। 1857 ईस्वी के विद्रोह में राजस्थान में अजमेर, नीमच, आउवा आदि स्थानों में विद्रोह हुए थे, लेकिन जयपुर विद्रोह का केंद्र नहीं था। यहाँ जयपुर जो था वो विद्रोह का केंद्र नहीं था। यहाँ राजस्थान में कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ था? तो अजमेर में, नीमच में, आउवा में और आदि स्थानों में विद्रोह हुआ, लेकिन जयपुर में विद्रोह का केंद्र नहीं था। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। स्थानीय लोग जो थे उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, इसलिए वहाँ राजपूत राज्यों ने विद्रोह को दबाने में सफल हो गए। अब है इसका नेक्स्ट देखते हैं, आदिवासी विद्रोह, जनजाति आंदोलन। आदिवासियों का अपना कानून हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजी राज्य विस्तार के पश्चात उनके व्यक्तिगत कानूनों में पुलिस एवं प्रशासन का हस्तक्षेप होने लगा, जिसके कारण वे दुखी थे। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पुलिस प्रशासन का हस्तक्षेप हो, आदिवासी लोग। अब इसका देखिए नेक्स्ट है, आदिवासी बाहरी लोगों को दीकू कहते थे। बाहरी लोग जो थे उनको वो
आदिवासी लोग दीकू कहते थे, जिसका तात्पर्य उन लोगों से था कि जो उन्हें परेशान करते हैं, जो परेशान करते हैं, इसका तात्पर्य उन्हीं से था। जैसे महाजन, ठेकेदार, जमींदार, अधिकारी आदि। दस्तकार, ग्वाले और स्थानीय राजाओं को टीकू नहीं माना जाता था। दस्तकार, ग्वाले और स्थानीय लोग जो थे, वहाँ राजाएं जो थे, उन लोग को वहाँ टीकू नहीं माना जाता था। आदिवासी विद्रोह प्रमुख कारण आर्थिक था। अब है प्रमुख आदिवासी विद्रोह। प्रमुख आदिवासी विद्रोह के बारे में देखते हैं। तो पहला है महाराष्ट्र का भील विद्रोह। ये 1820 ईस्वी में हुआ। 1820 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक हुआ और इसका नेतृत्व दशरथ, हिरिया, अस्यवरम, ये तीनों ने किया था। और इसके कारण थे आर्थिक कारण और इसका क्षेत्र महाराष्ट्र था और परिणाम अंग्रेजी द्वारा दमन था। अब तीसरा है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक था। सिंधु एवं कान्हू, ये दोनों इसके नेतृत्व किए और कारण इसका था आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण के कारण ये था। और क्षेत्र है दमन एक को बिहार में भागलपुर से लेकर राजमहल तक और परिणाम था अंग्रेजों द्वारा दमन। ठीक है। अब चौथा है मुंडा विद्रोह। ये मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो 1874 से 1900 ईस्वी तक और बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व किए। कारण इसका था आर्थिक एवं धार्मिक। इसका आर्थिक और धार्मिक कारण था। और क्षेत्र कहाँ हुआ? तो दक्षिणी बिहार का छोटा नागपुर क्षेत्र था इसका, वहीं हुआ ये। और परिणाम इसका था अंग्रेजों द्वारा दमन। पचमा है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ? तो 1831 ईस्वी से 1832 ईस्वी तक हुआ और बुद्धू भगत इसके नेतृत्व किए और आर्थिक शोषण इसका कारण था। क्षेत्र कहाँ हुआ था ये? तो छोटा नागपुर क्षेत्र था और परिणाम अंग्रेजों द्वारा दमन, ये इसके कारण परिणाम थे। अब सतमा है खौड़ विद्रोह। खौड़ विद्रोह हुआ तो कहाँ हुआ, कब हुआ? तो ईस्वी है इसका 1846 ईस्वी से 1855 ईस्वी तक हुआ और नेतृत्व इसका चक्र बिसोई किए। नेतृत्व कारण हुआ मौर्य प्रथा को रोकने का प्रयास। क्षेत्र था उड़ीसा और परिणाम अंग्रेजों द्वारा दमन, ये इसके परिणाम थे। अब नेक्स्ट देखते हैं अन्य प्रमुख विद्रोह। अन्य प्रमुख विद्रोह कौन कौन से थे? तो पहला है सन्यासी विद्रोह। ये 1763 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक हुआ। उसके बाद इसका नेतृत्व शंकराचार्य के अनुयायी गिरि संप्रदाय किए और कारण और स्थान था ब्रिटिश शोषण बंगाल में और विशेष आनंद मठ का कथानक इसी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है। अब इसका तीसरा है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह हुआ तो कब हुआ? 1813 ईस्वी से 1831 ईस्वी और इसका नेतृत्व टीपू किए। इसका कारण और स्थान क्या था? तो ब्रिटिश शोषण और बंगाल में विशेष टीपू शेखपुर का राजा बन गया। फैराजी आंदोलन ये 1820 ईस्वी से 1831 ईस्वी तक हुआ और हाजी शरीयत उल्ला एवं टीटू ये इसके नेतृत्व किए और कारण स्थान था ब्रिटिश शोषण और बंगाल में। इसका विशेष कुछ भी नहीं है। अब पचमा है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन कब हुआ? था 1820 ईस्वी से 1880 ईस्वी और इसका नेतृत्व सैयद अहमद किए और इसका स्थान और कारण जो था वो धार्मिक कारण था और अनेक क्षेत्रों में ये हुआ। इसका विशेष है यह आंदोलन मुसलमानों के लिए था। ठीक है। कूका आंदोलन छठा है। कूका आंदोलन ये 1840 ईस्वी से 1872 ईस्वी में हुआ और इसका नेतृत्व सेन साहब एवं बाबा रामसी कूका किए और इसका धार्मिक एवं राजनीतिक पंजाब में कारण स्थान हुआ और विशेष इसके हैं रामसी कूका को रंगून भेज दिया गया था।
7वां और लास्ट है नामधारी आंदोलन। नामधारी आंदोलन हुआ 1863 ईस्वी से 1872 ईस्वी। अब बाबा रामसी कुका इसके नेतृत्व किए। धार्मिक पंजाब में यह हुआ, यह स्थान हुआ, और विशेष इसका कुछ भी नहीं था।